कहानी की शुरुआत होती है साल 2007 में, जब यूएसए के प्रेसिडेंट बुश ने इराक के खिलाफ चल रहे युद्ध के खत्म होने का ऐलान किया था। हालांकि युद्ध खत्म होने के बाद भी यूएस आर्मी के सार्जेंट मैथ्यूज और उसके साथ ही सार्जेंट आइजैक को इराक के एक सुनसान कंस्ट्रक्शन इलाके में भेज दिया गया। वहां उनका मिशन एक दुश्मन को मार गिराना था जो वहां काम कर रहे सभी अमेरिकी फौजियों को मार रहा था। इसके बाद हम मैथ्यूज और आइजैक को पत्थरों के पीछे छिपा हुआ देखते हैं। वो अपने दुश्मनों की लोकेशन पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। रेगिस्तान की चिलचिलाती धूप में वो दोनों पिछले 20 घंटे से स्नाइपर का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, मगर इतने घंटे इंतजार करने के बाद मैथ्यूज से और रुका नहीं गया। उसने कहा कि यहाँ कोई इराकी फौजी नहीं है। फिर उसने वहाँ बिखरी हुई लाशों को देखकर हिसाब लगाया कि इन पर इराकी फौजियों ने हमला किया होगा और हमले के बाद शायद वो वापस लौट गए होंगे। ये सुनकर आइजैक ने मैथ्यूज को शांत करने की कोशिश की। आइजैक ने बताया कि यहाँ सबकी मौत हेडशॉट से हुई है, सबके दिमाग में गोली लगी है सीधी, यानी कि ये काम किसी प्रोफेशनल स्नाइपर का है। मगर मैथ्यूज को ये बात हजम ही नहीं हुई। उसने कहा कि कोई भी इराकी स्नाइपर इतना बेहतरीन नहीं है जो 30 सेकंड के अंदर इतने फौजियों को मार गिराए। खैर, फिर कुछ घंटे और इंतजार करने के बाद मैथ्यूज ने खुद इस इलाके का मुआयना करने का फैसला किया। वो अपने अड्डे से बाहर निकला और उसने आइजैक को पीछे से कवर देने को कहा। फिर वो कंस्ट्रक्शन साइट की ओर बढ़ने लगा। जल्द ही वो मजदूरों और फौजियों की लाशों तक पहुंचा। उसने एक फौजी का रेडियो उठा लिया और आगे बढ़ गया। इधर आइजैक को मैथ्यूज पर नजर रखने में काफी परेशानी हो रही थी, क्योंकि उसकी दूरबीन धुंधली हो गई थी। उसने ये बात मैथ्यूज को बताई, मगर मैथ्यूज ने उसे ही डांटते हुए कहा कि उसे दूरबीन बदल कर चलना चाहिए था। इस पर आइजैक ने उसे बताया कि ये दूरबीन उसके शहीद दोस्त डीन की है और वो इसे बदलना नहीं चाहता था, क्योंकि इससे डीन की यादें जुड़ी हैं। बाद में जब मैथ्यूज ने सबकी लाशें देखी तो पता चला कि सचमुच इन सभी की मौत हेडशॉट से ही हुई है। अब उसे शक हुआ कि हो सकता है स्नाइपर आसपास ही हो, इसीलिए उसने तुरंत आइजैक को खबर की। तब आइजैक ने उसे जल्द से जल्द वापस आने को कहा, पर मैथ्यूज फिर भी वहीं खड़े होकर स्नाइपर की लोकेशन ढूंढने लगा। आइजैक ने रेडियो से चिल्लाकर उसे वापस बुलाया, पर अफसोस अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक स्नाइपर ने मैथ्यूज को देख लिया और उसके पेट में गोली मार दी। ये देखकर आइजैक उसे बचाने के लिए दौड़ा और वो एक अलग से तरीके से दौड़ रहा था ताकि गोलियों से बच सके। लेकिन इससे पहले कि वो मैथ्यूज को बचाता, उसकी ही टांग में गोली लग गई। अब वो मैथ्यूज को वहीं छोड़कर जैसे तैसे एक दीवार के पीछे कूद गया। इसके बाद मैथ्यूज ने आइजैक को बेस पर फोन करके बैकअप और रेस्क्यू टीम को बुलाने को कहा। इधर आइजैक अपनी टांग पर बेल्ट बांधकर खून रोकने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद उसने अपना रेडियो बैग उठाया और बेस से संपर्क करने की कोशिश की, पर रेडियो कोई सिग्नल पकड़ ही नहीं रहा था। तब उसने देखा कि उसके रेडियो पर भी गोली लगी थी, जिस वजह से एंटीना पूरी तरह टूट गया था और अब तो वो किसी से मदद भी नहीं मांग सकते। इसके बाद मैथ्यूज ने आइजैक को स्नाइपर की लोकेशन पता लगाने को कहा ताकि मैथ्यूज पर निशाना लगा सके। आइजैक ने उसे रोकते हुए चेतावनी दी कि अगर वो जरा सा भी हिला तो स्नाइपर उस पर फिर से गोली चला देगा। इसके बावजूद भी मैथ्यूज ने अपनी राइफल उठाने की कोशिश की, मगर वो ज्यादा खून बहने की वजह से बीच में ही बेहोश हो गया। तब आइजैक को एहसास हुआ कि वो फिलहाल कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए उसने अपनी टांग से गोली निकाली और उस पर पट्टी करने लगा, जिसके बाद वो भी बेहोश हो गया। बाद में जब उसे होश आया तो आइजैक ने देखा कि उसके रेडियो ईयरफोन में से कुछ आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि बेस से कोई ऑफिसर उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर आइजैक बेहद खुश हुआ और उसने तुरंत बैकअप और दवाइयां भेजने की गुजारिश की। पर जब बाद में ऑफिसर ने उसकी सटीक लोकेशन मांगी तो आइजैक को थोड़ा शक हुआ। ऑफिसर ने आइजैक को खड़े होकर हवा में गोली चलाने को कहा ताकि उन्हें आइजैक की लोकेशन का पता चल जाए। ये सुनकर आइजैक ने कहा कि ये तो कानून के खिलाफ है। इसके बाद उसने ऑफिसर की बोली पर ध्यान दिया तो वो समझ गया कि ये आदमी अमेरिकन नहीं है, बल्कि सामने छुपा हुआ स्नाइपर है जिसके पास अमेरिकन बेस के सिग्नल हैं। हालांकि स्नाइपर का पर्दाफाश हो चुका था, पर वो फिर भी आइजैक से बात करता रहा। पहले तो आइजैक ने बात करने से मना कर दिया, पर जब स्नाइपर ने मैथ्यूज पर फिर से गोली चलाने की धमकी दी तो आइजैक को मानना पड़ा। बात करने के साथ साथ आइजैक जमीन पर इस इलाके का नक्शा बना रहा था ताकि वो स्नाइपर की लोकेशन का अंदाजा लगा सके। कुछ पलों बाद स्नाइपर ने आइजैक को बताया कि वो एक आम इराकी आदमी है जो अपने देश को बचाना चाहता है। फिर स्नाइपर ने आइजैक से उसके परिवार के बारे में पूछा, मगर आइजैक ने कहा कि वो ये सब नहीं बता सकता। फिर आइजैक ने कहा कि अमेरिकी फौजी तो यहाँ इराक में उनका विकास करने आए हैं, फिर तुम लोग हमें मारना क्यों चाहते हो? ये सुनकर स्नाइपर हंसने लगा और कहने लगा कि तुम लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, हमारा सारा पैसा लूट के ले जा रहे हो, तेल लूट के ले जा रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें झूठ बोलते हुए। खैर, फिर बाद में आइजैक ने अपने बारे में कुछ नहीं बताया तो स्नाइपर ने फिर से मैथ्यूज पर गोली चलाने की धमकी दी।
मगर इस बार आइजैक ने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर स्नाइपर ने कहा कि वो डीन की मौत का सच जानता है। उसके मुंह से अपने दोस्त का नाम सुनकर आइजैक के तो होश ही उड़ गए और वो सोचने लगा कि स्नाइपर को इसके बारे में कैसे पता चला। फिर बाद में आइजैक ने अपनी बोतल से पानी पीने की कोशिश की, पर उसमें भी स्नाइपर की गोली लगी हुई थी। इधर स्नाइपर इसके बारे में पहले से जानता था और उसने कहा कि उसने जानबूझकर आइजैक की बोतल, रेडियो और उसकी टांग पर गोली चलाई। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि आइजैक यहाँ से बचकर भाग न सके। फिर स्नाइपर ने कहा कि वो कल सुबह होने से पहले मर जाएगा क्योंकि उसका खून बहुत तेजी से बह रहा है। इसके बाद आइजैक ने परेशान होकर स्नाइपर के हथियार का पता लगाने की कोशिश की और उसे गुस्सा दिलाने के लिए आतंकवादी कहकर बुलाया, पर स्नाइपर ने हंसते हुए कहा कि बेगाने मुल्क में बंदूक लेकर तुम घुसे और आतंकवादी मैं हुआ। हाँ, खैर फिर कुछ देर दूरबीन से देखने के बाद आइजैक ने पता लगा ही लिया कि स्नाइपर कचरे के ढेर के पीछे छिपा हुआ था। उसने हिसाब लगाया कि ये स्नाइपर जरूर कोई प्रोफेशनल है, पर स्नाइपर ने तो कहा था कि वो सिर्फ एक आम इराकी आदमी है। ये सुनकर आइजैक ने कहा कि इराकी लोगों को इतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिली, तुम जरूर पहले यूएस आर्मी ऑफिसर रहे होगे जिसके बाद तुमने अपने ही देश को धोखा दिया है। पर स्नाइपर ने कहा कि ये सच नहीं है क्योंकि वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मारता है जो पहले उस पर वार करते हैं। खैर जल्द ही आइजैक पानी की कमी की वजह से जमीन पर गिर गया। बाद में स्नाइपर ने आइजैक से कहा कि मरने के बाद मैं तुम लोगों का वो हाल करूंगा कि तुम्हारे अपने लोग भी तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। तुम हमारे देश में घुसकर हमारे लोगों को मारते हो और हमारी ही चीजें चुराकर अपने देश को अमीर बनाना चाहते हो। अब वो स्नाइपर थोड़ा गुस्सा करने लगा था। खैर आइजैक यही चाहता था कि स्नाइपर गुस्से में आकर कोई तो गलती करे। कुछ समय बाद आइजैक ने उस स्नाइपर को बेवकूफ बनाने के लिए एक लकड़ी पर अपनी जैकेट और हेलमेट डालकर उसे ऊपर कर दिया, मगर स्नाइपर इस जाल में नहीं फंसा और इस चक्कर में आइजैक अपना हेलमेट भी खो बैठा। अब आइजैक के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वो अपनी जान जोखिम में डालकर एक मरे हुए फौजी के पास भागा ताकि उसके बैग में से कुछ काम की चीजें मिल जाएं। मगर जैसे ही वो वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी दूरबीन टूट चुकी थी और अब तो वो स्नाइपर पर नजर भी नहीं रख पाएगा। खैर फिर आइजैक को अपने रेडियो से कुछ आवाज सुनाई दी और तब उसे पता चला कि मैथ्यूज तो असल में जिंदा है। उसने चिल्लाकर मैथ्यूज को बताया कि स्नाइपर कचरे के ढेर में छुपा हुआ है। तब मैथ्यूज ने अपनी जेब से एक चमकता हुआ शीशा निकाला और कचरे के ढेर को देखा। इधर आइजैक रेडियो पर स्नाइपर का ध्यान भटकाने में लगा था और वहीं मैथ्यूज धीरे धीरे अपनी राइफल की ओर बढ़ रहा था। तब स्नाइपर ने आइजैक को बताया कि पहले वो बगदाद में एक टीचर हुआ करता था, पर फिर एक अमरीकी हमले में उसके सभी स्टूडेंट मारे गए, जिसके बाद उसने उन सब की मौत का बदला लेने का फैसला किया। फिर स्नाइपर ने आइजैक से पूछा कि वो टूटी हुई दूरबीन लेकर क्यों घूमता है। जब आइजैक ने कोई जवाब नहीं दिया तो स्नाइपर ने फिर से मैथ्यूज को गोली मारने की धमकी दी। आइजैक जानता था कि मैथ्यूज जिंदा है और इसीलिए उसने फटाफट जवाब दिया ताकि स्नाइपर बिल्कुल भी मैथ्यूज की तरफ देखे भी ना। उसने बताया कि ये दूरबीन डीन की है और उसकी गलती की वजह से ही डीन ने अपनी जान गंवाई थी। इसके बाद मैथ्यूज ने अपनी राइफल उठाई और कचरे के ढेर पर गोलियां चला दी, लेकिन फिर जैसे ही वो अपनी बंदूक को रिलोड करने लगा तो अचानक स्नाइपर ने उसके कंधे पर गोली चला दी। ये देखकर आइजैक ने तुरंत मैथ्यूज को अपनी ओर रेंग कर आने को कहा, लेकिन इससे पहले कि वो आइजैक तक पहुंचता स्नाइपर ने उसके सर में गोली दाग दी, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये देखकर आइजैक का गला भर आया और उसने कहा कि वो घर वापस जाना चाहता है। ये सुनकर स्नाइपर ने कहा कि अगर वो सच में घर जाना चाहता है तो वो आइजैक पर गोली नहीं चलाएगा। कुछ देर बाद स्नाइपर ने उससे पूछा कि युद्ध खत्म होने के बाद भी तुम अब तक वापस क्यों नहीं गए। तब आइजैक ने कहा कि डीन का असली हत्यारा वो खुद है। उसने बताया कि एक स्नाइपर को मारने के चक्कर में उसने गलत निशाना लगा दिया था, जिस वजह से उसके हाथों डीन की मौत हो गई और तब से वो खुद को झूठ कह रहा है कि उस स्नाइपर ने डीन को मारा था। जब आइजैक स्नाइपर से बात कर रहा था तो अचानक उसे रेडियो ट्रांसमीटर से आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत बेस से संपर्क करने की कोशिश की, पर उसके रेडियो में अब ऐसी खराबी आई थी कि वो बातें सुन तो सकता था लेकिन जवाब नहीं दे सकता था। तब अचानक उसने सुना कि स्नाइपर उसका नाम लेकर बेस से मदद मांग रहा है। तब आइजैक को एहसास हुआ कि ये स्नाइपर ही बार बार यूएस बेस से संपर्क करके फौजियों को बुलाता है और फिर यहाँ आने पर उन्हें मार देता है। अब आइजैक ने उनकी बातचीत रोकने की कोशिश की, मगर वो नाकामयाब रहा। कुछ समय बाद जब आइजैक की आंख दोबारा खुली तो उसने देखा कि एक कौवा उसके जख्म नोच रहा था। तब उसने जैसे तैसे मैथ्यूज की राइफल उठाई और कचरे के पीछे छुपे स्नाइपर पर गोलियां चला दी। तभी उसने हेलीकॉप्टर्स को आते देखा तो उसने अपनी लोकेशन बताने के लिए एक दीवार को गिरा दिया
अब स्नाइपर ने भी आइजैक पर निशाना लगाने की कोशिश की, पर दीवार गिरने की वजह से मिट्टी उड़ने लगी और वो निशाना नहीं लगा पाया। इधर आइजैक ने फिर से कचरे के ढेर पर गोलियां चला दी, पर उसे पता नहीं था कि स्नाइपर मर गया या नहीं। ये देखने के लिए वो अपनी जगह पर खड़ा हो गया, पर स्नाइपर ने उस पर गोली नहीं चलाई। ये देखकर आइजैक को लगा कि उसने स्नाइपर को मार गिराया। जल्द ही हेलीकॉप्टर्स नीचे आए और फौजियों ने उसे एक स्ट्रेचर पर लिटाया। आइजैक ने उन्हें छिपे हुए स्नाइपर के बारे में बताने की कोशिश की, पर वो उन्हें कुछ समझा नहीं पाया। जैसे ही हेलीकॉप्टर्स उड़ने लगे तो स्नाइपर ने अचानक हेलीकॉप्टर के फौजियों पर जबरदस्त हमला कर दिया। इससे पहले कि आइजैक उन्हें चौकन्ना कर पाता, गोली पायलट को जा लगी और हेलीकॉप्टर नीचे जा गिरा। इस क्रैश में सभी फौजियों की मौत हो गई। आखिर में स्नाइपर ने फिर से अमेरिकन बेस से कांटेक्ट किया और बैकअप के तौर पर और फौजियों को भेजने की डिमांड की। इसी के साथ कहानी खत्म होती है। तो आपके हिसाब से क्या ये इराकी सिपाही सही कर रहा था? कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।